हेलो। आपको बात समझ में आ गई? कल क्या बताई मैंने? हेलो। कल हमने आपको क्या बताया था, एक बार फिर से सुन लो। जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, ठीक है जी, चेंज होने का कारण मैटर नहीं करता। गुंजन, ध्यान कहां पे था? जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, जब जब पीएसआर चेंज होगी, रीजन मैटर नहीं करता। इट कैन बी एडमिशन, इट कैन बी रिटायरमेंट, इट कैन बी डेथ, इट कैन बी वही पार्टनर है लेकिन वैसी पीएसआर चेंज हो रही है, डजंट मैटर। जब जब रेशियो चेंज होगी, आपने एक चीज फाइंड आउट करनी है कि जो पुराने प्रॉफिट्स है, फाइंड द ओल्ड प्रॉफिट्स। जेडे पुराने प्रॉफिट है ना, वो पुरानी रेशो में बटने चाहिए। एंश्योर कि या तो पुरानी रेशो में बट गए या फिर कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, सो दैट इन फ्यूचर जब पुराने प्रॉफिट न्यू रेशो में बटे, एडजस्टमेंट एंट्री पे हुई है, न्यू रेशो बंटे गए, नेट इफेक्ट सही हो जाए। बस, दिस इज द ओनली कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप अप टिल डेथ। इसके अलावा कोई भी एडिशनल कंसेप्ट नहीं है। क्या बोला मैंने? जिस दिन पीएसआर चेंज होगी, उस दिन यू नीड टू इंश्योर कि जितने भी पुराने प्रॉफिट्स हैं, ओल्ड प्रॉफिट्स, या तो वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशो, या फिर पास एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने से होएगा क्या? एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करते हैं? हम ये सोचते हैं कि पुराना प्रॉफिट अज तो नहीं वंड रहे, अगर अज नहीं वंडिया तो पुराना प्रॉफिट फ्यूचर दे विच वंडिया जाऊगा, और अगर पुराना प्रॉफिट है तो फ्यूचर दे विचों कैपिटल दे विच क्रेडिट होगा। केड़ी रेशो च क्रेडिट होगा फ्यूचर दे विच? न्यू रेशो। तो आज ही हम, इफ प्रॉफिट है तो न्यू रेशो में पार्टनर्स को डेबिट मार देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि यार फ्यूचर में क्रेडिट होएगा न्यू रेशो में, तो आज ही डेबिट मार देते हैं, एंड ओल्ड रेशो में क्रेडिट मार देते हैं। नेट जो आ जाएगा उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। जो काम आप गुडविल का करते थे, यही काम करते थे गुडविल का। क्या गुडविल की एंट्री डालते थे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री पाते थे। लेकिन लैंड बिल्डिंग की एंट्री पाते थे, लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो जो आ एंट्री पाते ना लैंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, तो प्रॉफिट की फिगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगी। बाद चो प्रॉफिट चक के रिवैल्यूएशन टू कैपिटल कर दिया तो प्रॉफिट वंडता। लैंड बिल्डिंग का तुसीं आह काम करते सी कि प्रॉफिट नू ओल्ड रेशो डिस्ट्रीब्यूट कर देते सी, ते गुडविल दी पास करते तुसीं एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि गुडविल दी आपां एंट्री नहीं पाते सी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लेकिन अगर मैं गुडविल की एंट्री डाल दूं लैंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो फिर क्या मुझे एडजस्टमेंट एंट्री पानी पड़ेगी? नो, क्योंकि अगर मैं ये एंट्री डाल दूं गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जिस दिन पीएसआर चेंज हो रही है उस दिन तक तो जितनी गुडविल है वो पुरानी गुडविल है। गुडविल क्या है कि बिजनेस महंगे में अगर बिकेगा तो नफा हो गया,
बिजनेस महंगे में अगर बिकेगा तो नफा होगा, तो प्रॉफिट हो गया एक तरीके का। तो गुडविल इज निरा प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट। तो गुडविल की पूरी फिगर अगर पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट कर दें तो मतलब पार्टनर को प्रॉफिट बनने आ गया, ठीक है। फ्यूचर में जब बिजनेस बिकेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो एंट्री का डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और अगर एसेट के अलावा पैसा आएगा तो टू गुडविल। गुडविल जेडी खड़ी सी वो क्रेडिट करती, फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा ही नहीं कोई, फ्यूचर कुछ वनडे भी नहीं जाना, सब सही है। समझ की बात है, नहीं पता लगा। कंसेप्ट ये है बिरे, जिस दिन पीएसआर चेंज होएगी ना, आप दो में से एक काम कर दो, यहां था पुराना प्रॉफिट पुरानी रेशो च वंड दो। आप किमें वंडोगे, पुराना प्रॉफिट पुरानी रेशो में कैसे बांटते हैं? या तो पुराना प्रॉफिट पुरानी रेशो में बांटेंगे या फिर उसकी एडजस्टमेंट पास करेंगे। एडजस्टमेंट वाला काम मैंने आपको बता दिया। ਹੁਣ प्रॉफिट वंड देगी में डिपेंड करता है एसेट या लायबिलिटी आइटम क्या हो जी है। एग्जांपल के लिए अगर है आपका प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर करंट एसेट में इन्वेंट्री है कोई, इनकी वैल्यू या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। अगर वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एंट्री का डालेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में जाके क्रेडिट हो गया। कीर्ति रिवैल्यूएशन क्या था? प्रॉफिट का लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस का P&L का लेजर ही है बस। तो जो सिंपल ना P&L सारा साल बंद है, एक स्पेसिफिक इवेंट ते बंद है, यूजुअली नहीं बंद, एक स्पेसिफिक इवेंट ते। तो स्पेसिफिक इवेंट केड़ा जिदन पीएसआर चेंज होंदी है। पीएसआर चेंज होंदा रीजन कोई भी हो सकता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डजंट मैटर। लैंड बिल्डिंग अगर वैल्यू ऊपर चलेगी तो लैंड बिल्डिंग डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दो। और अगर लैंड बिल्डिंग की वैल्यू नीचे आ गई या फिर इन्वेंट्री की वैल्यू नीचे आ गई तो इन्वेंट्री क्रेडिट कर दो, रिवैल्यूएशन डेबिट। सिमिलरली बचपन में दिए होते थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्वेश्चन कहता 5% प्रोविजन बनानी है। अगर प्रोविजन बनानी होती थी, प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है वैसे? ये चैप्टर छोड़ दो, अदरवाइज प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। P&L डेबिट करना मतलब खर्चा बुक करना, तो रिवैल्यूएशन भी की होंगे एक तरीके का। नॉमिनल अकाउंट खर्चा बुक करना तो रिवैल्यूएशन डेबिट कर देते हैं, क्योंकि उस मौके पे नॉमिनल अकाउंट बनी था। नॉमिनल अकाउंट क्या है? वो आपका प्रॉफिट, इनकम या एक्सपेंस बुक करने वाला लेजर। तो उसकी एंट्री आपकी बढ़ जाएगी रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या करोगे? डेटर में से माइनस करके दिखा देंगे बैलेंस शीट में, फाइन, ठीक है। अगर ये मैं जेड़ा रिवैल्यूएशन च जा रहे हैं ना, वो की जा रहा है रिवैल्यूएशन च प्रॉफिट या लॉस। जितनी वैल्यू इंक्रीज हो गई वो प्रॉफिट हो गया, जितनी वैल्यू डिक्रीज हो गई लॉस हो गया। प्रॉफिट या लॉस की फिगर जा रही है, प्रॉफिट या लॉस वही है इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन उन्होंने ना बोलो भी इंक्रीज डिक्रीज जा रहा है, क्योंकि बोलोगे जो इंक्रीज डिक्रीज जा रहा है तो समझ ही नहीं आना की हो गया। प्रॉफिट की फिगर जा रही है, जब वैल्यू बढ़ गई प्रॉफिट हो गया, वैल्यू घट गई लॉस हो गया। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई फिर लॉस हो गया। तो टू क्रेडिटर करेंगे डेबिट में, आ सारे काम च होया कि जो एंट्रियां पाइया, क्या एसेट्स और लायबिलिटीज एट फेयर मार्केट वैल्यू इन बैलेंस शीट में आके खड़े हो गए। मतलब जदों तुसी एसेट या लायबिलिटी नु फेयर मार्केट वैल्यू ते खड़ा कर रहे हो बैलेंस शीट, उससे होता क्या है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आज का लेक्चर ध्यान से सुनियो, फिर समझाऊंगी चीज़ें। आज मैं 3 अपलोड कर दूंगा। आज कल वाले दोनों लेक्चर, कल वाले 2 पार्ट्स किया सी, एक आ वाला पार्ट अज वाला प्लीज कर आगे पक्का सुनियो। मैं अज वाला भी ना लेक्चर कंसेप्ट वाला अड कट दूंगा, क्वेश्चन वाला अड कट दूंगा, पक्का सुनियो, समझ आ जाऊगा। तो सुनना ही पऊगा, सुनियो प्लीज। जो आप एंट्रियां पाइया ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? प्रॉफिट ਦੀ ਫਿਗਰ ਜਾਂ लॉस ਦੀ ਫਿਗਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੀ? प्रॉफिट जिन्नी एसेट ਦੀ वैल्यू ਵਧ ਗਈ ਉਹ प्रॉफिट, जिन्नी एसेट ਦੀ वैल्यू घट गई वो लॉस।
जिन्नी लाइबिलिटी की वैल्यू वध गई वह भी लॉस, तो सारे प्रॉफिट लॉस चक के रीवैल्यूएशन चले गए। तो कुल मिला के जो आप काम कर रहे सी, करते करते एक काम यह हो गया भी सारे एसेट लाइबिलिटी फेयर मार्केट वैल्यू तो बैलेंस शीट खड़े हो गए। तो अगर कोई एसेट बैलेंस शीट फेयर मार्केट वैल्यू तो खड़ा हो गया ना, यदा मतलब प्रॉफिट वंडिया जा चुका है। जब खड़ा हो गया मतलब रिवैल्यूएशन करेक्ट हो गया, मतलब प्रॉफिट वंडिया जा चुका है, क्योंकि रिवैल्यूएशन की फिगर चक के कैपिटल अकाउंट च जाती है। ठीक है। इसके अलावा जब आप प्लस 2 में क्वेश्चन करते थे, आपको बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस भी खड़ा होता था कभी कभी। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस आपको लगा ये क्या हो गया ना, ये ब्रॉडर टर्म होती है। शेड्यूल 3 बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करो, इसके नीचे आते हैं सारी आइटमें, जर्नल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डीआरआर, सीआरआर, रिवैल्यूएशन रिजर्व। कौन सी क्लास लगानी है राजा आपने? 11वीं दी थोड़ी छुट्टी नहीं, छुट्टी गिरती है ना 11वीं की, छुट्टी आ राजा थोड़ी आज 11वीं तक है क्या? 11वीं साइंस का स्टूडेंट है कि शिवानी मैम ने? ये भी तो हो सकता है ना, दिमाग नहीं लगाया आपने। आपा हाँ हाँ फड़ लिया कंसेप्ट, फड़ दो जाम ऐश कर लूगा एक दिन, पेपर ਉਹਦੇ साल बाद अपनी 4 महीने बाद है। आप आ जाओ, ये सारे रिजर्व एंड सरप्लस दे हेड थले आंदे हैं। तो अगर कोई हाँ एक और होता था कभी कभी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। अब वर्कमैन में हम करते थे कि देखो भैया इसमें 2 बातें होंगी, कुछ तो लायबिलिटी होगी, कुछ प्योर प्रॉफिट होएगा। जो लायबिलिटी है वो तो लायबिलिटी तो कंटिन्यू रहनी चाहिए इन द बैलेंस शीट, और जो रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द ओल्ड रेशो इन द कैपिटल। क्यों कितना सी आए, क्यों बांटा था इसको, क्यों बैलेंस शीट से खत्म किया था? आपको बताया होगा, देखो बच्चों प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो कैपिटल में जाना चाहिए, तो ले जाओ ना। नहीं लेके जा रहे, हमारी गरारी है नहीं लेके जानी, तो क्या दिक्कत हो जाएगी उससे? कोई दिक्कत नहीं है, इधर आओ, दिक्कत सुनो। दिक्कत क्या कीर्ति, क्या दिक्कत होगी? वेरी गुड। इसका ये फायदा है, जिस बच्चे को ये चीजें पता नहीं होती ना, इसी माने उनको भी पता लग जाती हैं। सुनो दीदी क्या है ये जनरल रिजर्व, बड़ी है। अपा क्लास में एक बच्चा ऐसा बिठा के रखा करें जिसको +1 +2 आती नहीं है, तो उससे ये आएगा हमारी कंसेप्ट डिलीवरी वैसे होगी, सारी +1 सारी +2 बीच में कवर हो गई, खत्म। अपनी जो फीस आपने दी है ना, उसमें से +1 +2 नहीं भी दी होती तो भी चल जाता, तो मतलब सेविंग हो रही है ऐसे इसकी। आपकी तो डुप्लीकेशन कॉस्ट होगी उसमें। देखो यार हुंदा की है, चाहे पार्टनरशिप है चाहे प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी में नहीं कहना चलो, लेकिन कंपनीज भी फंडामेंटल बैक ऑफ द एंड चल रहा होता है। ट्रेडिंग कंपनी नहीं मैं कह रहा, पार्टनरशिप कह रहा है, प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। लेकिन अगर पार्टनरशिप है पार्टनरशिप, तब P&L तो बाद एक होर लेजर बंद है, P&L एप्रोप्रिएशन। अब एक्चुअल ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ प्रॉफिट ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ नेट प्रॉफिट, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ P&L एप्रोप्रिएशन ਲੈਣੀ ਹੈ। P&L एप्रोप्रिएशन ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ प्रॉफिट ਵੰਡਣ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਬੰਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵੱਧ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵੱਧ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਸੈਲਰੀ, ਵਿਆਜ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਯਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਯਾਰ, ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇ ਦੋ ਆਹ ਦੇ ਦੋ ਆਹ ਦੇ ਦੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿਓਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਚਾਰਜ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, प्योर एक्सपेंस वाली आइटम बोल देंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
ਚਾਰਜ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਤਲਬ ਆ ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਹੈ ਨਾ, ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ टू सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, वो तो मैंडेटरी एक्सपेंस है, प्योर एक्सपेंस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम इधर आ जाती हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, बर्डन है, मैंडेटरी है, प्रॉफिट है नहीं है तो भी देने पड़ेंगे, ठीक है, प्रॉफिट ऑब्लिगेशन है बेसिकली। लेकिन ये प्रॉफिट ਨੂੰ खत्म करने के तरीके है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोल देते हैं इसे, कि यार मालक ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਖਰਚਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तब पार्टनर ਨੂੰ अगर किसी ਨੂੰ ब्याज देता, किसी ਨੂੰ अगर सैलरी कमीशन देता तो ਉਹਦੀ एंट्री ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ प्रॉफिट ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, प्रॉफिट की फिगर कटोगी और सारा प्रॉफिट कितने पे है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड थे, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट कर देते हैं, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट कर देते हैं, आईओसी, कमीशन, सैलरी, बोनस, ठीक है जी, ऐसे ऐसे। अब लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है, तो हम देखो प्रॉफिट दो तरीके होंगे हैं, प्रॉफिट दो है, ध्यान से सुनो, बच्चों को ये बार समझ नहीं आती। आपके ना बचपन में एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन होते होंगे +2 में, विजी वो कहना सी भी बिना आईओ से रीते सीधा प्रॉफिट बनता, वैसे वाले एडजस्टमेंट एंट्री वाले क्वेश्चन होते थे ना, कि प्रॉफिट गलत बन गया सही करके बांट दो, ऐसा कुछ। वो चैप्टर थोड़ी दिक्कत आती थोड़ी थोड़ी, चलो अगर किसी को आती सी तो वो चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ प्रॉफिट वर्ड ਜਿਹੜਾ यूज ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ दो प्रॉफिट ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ प्रॉफिट, एक आ प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम कट्टन तो बाद आ गया थोड़ा नेट प्रॉफिट, मतलब पी एंड एल जो उठ के आया इत्थे, वो नेट प्रॉफिट है। इनू बोल दिंदे सी डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब जेड़ा पीएसआर च वंडिया जाऊगा। तो कई बच्चे इनको डिफरेंशिएट नहीं करते थे, अगर आप करते तो आप बढ़िया हो, जिनको ये फर्क नहीं पता था उनको लिए दोनों ही प्रॉफिट होते थे, तो फिर आपकी थोड़ी सी कमी थी। प्रॉफिट पीएसआर च वंडिया जाता है। तो कीर्ति ने पूछा था जनरल रिजर्व, वो तो आया ही नहीं यहाँ पे, है ना, ये पार्टनरशिप है तो नहीं आया। अब आ जाओ कंपनी, कंपनी के केस में क्या होएगा, इत्थे तो पीएसआर वंडिया जाऊगा क्योंकि 2 या 3 बंदे ही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगी, 4 बंदे हैं, चारों रेशो की, चारों बंदों की रेशो आ जाएगी कि 2:1:3:1, कुछ भी। लेकिन कंपनी के केस तो इन्ने सारे बंदे होंगे, तो इन्ने सारे कैपिटल अकाउंट थोड़ी बनणगे, तो जेड़ा सारे खर्चे खुर्चे वंडन तो बाद जेड़ा प्रॉफिट रह जाऊगा, वो चक के आप नवे लेजर ले ने, वो लेजर का नाम है जनरल रिजर्व, या एक पी एंड एल का ही लेजर खुलिया रह जाता है, या पी एंड एल का लेजर खुला रख लेंगे। प्रॉफिट आया तो नेट प्रॉफिट का लेजर खुला पे ना, नेट प्रॉफिट चक के आता रिजर्व च लाए ने जनरल रिजर्व, वो एंट्री पा देंगे नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का लेजर खुला रह गया, चक के बैलेंस शीट खड़ा रहूगा। या फिर कभी कभी बैलेंस शीट में खड़ा होता है पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस, कि प्रॉफिट एक्स्ट्रा आया सी, नेट प्रॉफिट इतने ज्यादा सी ना, क्रेडिट दी ज्यादा सी ना, तो सिंपली बस आ खुला रह गया, इतने बैलेंस शीट ही कट देंगे, सीडी चक के बैलेंस शीट खड़ी रहती है। तो कंपनी की बैलेंस शीट में शेड्यूल 3 में अगर आपने क्वेश्चन किए हैं कैश फ्लो के, रेशियो के, तो आपने देखा होगा रिजर्व सरप्लस में नीचे खड़ा था जनरल रिजर्व, पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस, वो किवें आंदे, वो आई आंदे है, पी एंड एल का सीडी चक के बैलेंस शीट रख लिया, उत्थे आ लेजर नहीं बन सकूगा, क्योंकि 2-3 बंदे तो है नहीं जिन्होंने कले कले वंड देंगे, उत्थे आ लेजर नहीं बनूगा। एक भी गल गलत है, क्योंकि कुछ चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होंगे जिहड़ी तुहानूं नहीं पता हले। एग्जांपल दे लई प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड सुना ना आपने, क्या प्रेफरेंस डिविडेंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है? ये तो नहीं पता सर, कि है कि नहीं पता, कि नहीं पता, नहीं पता। अब मेरा ट्रैक किधर और ही जा रहा है, रोक लो मुझे, क्योंकि अभी मैं आपको रेशो वाली इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूँ, रेशो चैप्टर वाली +2 है। जनरल रिजर्व तक ही ठीक है ना, की लोड है ना, छोड़ो। तो कुल मिला के लेजर कंपनी के विच भी बनता हुंदा है, पर उहदे विच आर ही होगा, पीएसआर नहीं होगी, तो एंड ते डिविजिबल प्रॉफिट नहीं होगा।
प्लस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। पीएसआर ਉਹ ਹੋਊਗੀ नहीं, ਤਾਂ बैलेंस ਚੱਕ ਕੇ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ चला ਜਾਂਦਾ टू जरनल रिजर्व। ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ समझ आ गया ਵੀ ਉਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੱਕ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਜੋੜੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ, ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈਜਰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਬਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ योर ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਕਾਫੀ हद तक, हमेशा नहीं यूजुअली जिस आइटम के नाम के पीछे रिजर्व लगे वो सब प्रॉफिट्स वाली आइटम है, तो उसे लगे चलो भी वो प्रॉफिट पई है। प्रॉफिट की होना चाहिए होंगे, कैपिटल दे विच वंडे जाने चाहिए होंगे। अब मैंने आपको डाउट ये पूछा था, डाउट पता क्या पूछा मैंने आपको, मैंने डाउट ये पूछा है, लेट्स से एज ऑन 31 मार्च 25 ABCD, पहले 3 बंदे थे, 3:2:1, बाद में बंदे चलेंगे 1:1:1, सी चला गया, शॉर्ट है। 31 मार्च 25 को बैलेंस शीट खड़ी है, बैलेंस शीट में यहां पे जनरल रिजर्व खड़ा है, अमाउंट बढ़ी है उसकी 60,000, ठीक है जी। क्या ये 60,000 प्रॉफिट है? क्या ये 60,000 प्रॉफिट है? क्या ये निरा प्रॉफिट है? मतलब पूरा 60,000 ही प्रॉफिट है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है? पूरा 60,000 ही प्रॉफिट है। सुनो ए मैं पूरा प्रॉफिट क्यों कह रहे हैं, कल लैंड बिल्डिंग सी, लैंड बिल्डिंग बैलेंस शीट वैल्यू की नहीं खड़ी 10 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू की नहीं सी 18 लाख, 18 लाख पूरा प्रॉफिट है, 8 लाख बस ये समझाना चाह रहे हैं। जो तो लैंड बिल्डिंग की गल हुई सी 18 लाख की गल हुई सी, मेरा प्रॉफिट नहीं 18 लाख, वो भी सिर्फ 8 लाख प्रॉफिट है। लेकिन जो तो गुडविल की गल होगी सारा प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व की गल होगी कोई भी रिजर्व है और निरा प्रॉफिट हैगा प्रॉफिट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ हैगा प्रॉफिट ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ है, ਇਹ ਨਿਰਾ प्रॉफिट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ प्रॉफिट है, समझाई गल। प्योर प्रॉफिट निरा प्रॉफिट किनू कह रहे हैं मैं, चलो ध्यान रखना ये बात। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ क्लास की स्टार्टिंग ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ है ਵੀਰੇ, जिस दिन PSR चेंज होए उस दिन you need to ensure either all the old profits are distributed in the old PSR or you need to pass the adjustment entry for the same। इंग्लिश नहीं समझ आई? जिद्दन PSR चेंज होगी उस दिन तुसी इंश्योर करो, तुसी ध्यान रखो भी या तो सारे प्रॉफिट पुराने वाले पुरानी रेशो च वंडे जान, पुरानी रेशो च वंडे जान मतलब जाके कैपिटल च जुड़ जान, या फिर पुराने प्रॉफिट की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होती है? न्यू रेशो में डेबिट, ओल्ड रेशो में क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट है तो ओल्ड रेशो में जाना चाहिए, तो ओल्ड रेशो क्रेडिट, न्यू रेशो में डेबिट क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जब बटेगा तो फ्यूचर में कैपिटल क्रेडिट होगी तो आज डेबिट मार देते हैं। न्यू रेशो डेबिट, ओल्ड रेशो क्रेडिट, या तो एडजस्टमेंट एंट्री या फिर प्रॉफिट वंड दो, इन दोनों चो एक काम कर दो, नहीं करोगे तो फ्यूचर दिक्कत आऊगी। चेक करके देख लेते हैं। सुनो अब कीर्ति का डाउट ये है कि सर देखो क्योंकि पार्टनरशिप है तो बंदे दो ही हैं तो प्रॉफिट वंड के नक्की कर दो, इन्होंने रिजर्व क्यों खड़ा किया है? वंड ही देंदे क्यों खड़ा किया है? मान लो वंडता, अगर वंडता तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो गया, पार्टनर ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ कैपिटल ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ खड़ी है, पार्टनर एक ड्राइंग कढ़ाने का हकदार हो गया, पार्टनर को मैं तो ड्राइंग दे दे, फर्म की होगी मैं देनी नहीं, देनी पड़ेगी, पार्टनर ड्राइंग कढ़ा के ले जाऊगा, एंट्री की वैल्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, गलती होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक,
ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, बाद में जो ड्रॉइंग होगी वो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कुल मिला के मैं कहना चाहना भी जो ड्रॉइंग कटा के लगे बैंक कट गया, बैंक कट गया, फर्म को बिजनेस चलाने वास्ते पैसा कट गया, फर्म का बिजनेस चलाना औखा हो जू। समझ में आ गया? सुनता लो, खड़ जा एक मिनट। क्योंकि फर्म का बैंक कट जू तो फर्म ਨੂੰ बिजनेस चलाना औखा हो जू, ਤਾਂ ਕਰਕੇ फर्म की करती है कई बारी प्रॉफिट ਨੂੰ सीधा कैपिटल 'ਚ नहीं वंडदी, एक रिजर्व 'ਚ खड़ा कर लेंदी है, सो दैट कैपिटल ਦੇ ਵਿੱਚ क्रेडिट नहीं होया, ड्रॉइंग को कढ़ा नहीं सकता, फर्म वो पैसा बिजनेस यूज करी चलो। तेरा यही कंसेप्ट किसी और जगह पे जाके लिंक हुआ अनीश? नहीं, छड़ दो, रहने दो। डेप्रिसिएशन आई लिंक करूंगा दोनों, कुछ नहीं। रिजर्व बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग जनरल रिजर्व? देखो, फ्यूचर के लिए प्रॉफिट का हिस्सा कुछ साइड पे रख देना, ये थी थ्योरेटिकल बात। इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करो। क्या बोलिए? ये बात गलत नहीं है, सही है। कीपिंग प्रॉफिट सेट असाइड फॉर द फ्यूचर अनसर्टनिटीज, ठीक है जी, सही है गल। लेकिन ये नाल की हो जाऊगा? मान लो फ्यूचर अनसर्टनिटी आ गई, की अनसर्टनिटी आनी है फ्यूचर में, दसियो है? आग लग गई, यही अनसर्टनिटी है। चोरी हो गई, एंट्री डालोगे। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज गुड्स अगर आग लगी तो फिर जनरल रिजर्व गोडे ते मिले आपा की कम आया? जनरल रिजर्व की कम आया? कोई कम नहीं आया। हुण सुनो मेरी गल, दिखा नहीं ना कुछ दोनों? क्योंकि कैपिटल क्रेडिट नहीं की सी, जनरल रिजर्व क्रेडिट किया सी, तो उहदे नाल की हो गया? बैंक बैलेंस पिया सी, पुराने समान नूं अग लगी, क्योंकि बैंक बैलेंस पिया सी, नवा समान आ जाऊगा। और अगर जनरल रिजर्व क्रेडिट ना किया होंदा, कैपिटल क्रेडिट की होंदियां, पैसा कढ़ा के लै गए होंदे, बैंक हुंदा ना, अग लग जाती, नवा समान लियाउण वास्ते औखे हो जाते। हाँ, फायदा हो गया। जनरल रिजर्व डायरैक्टली काम नहीं आंदा, किते डायरैक्टली कदे आई नहीं होगा भी चक पहले अलर्ट जनरल रिजर्व लै जा, ऐ थोड़ी होगा। तुसीं कह लो अग लगी, चल जनरल रिजर्व गया, कहां पे जाना उसने, बेचारा उत्थे पिया रहूगा। नोशनल हाइपोथेटिकल फिगर है एक। जनरल रिजर्व इज सिंपली अ हाइपोथेटिकल फिगर जेडी सिर्फ किताबां 'च एग्जिस्ट करती है, प्रैक्टिकली ਇਹਦਾ कोई भी रेलेवेंस नहीं है। दिखना बहुत औखा है, किवें है दिखता नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? तो देखो, अगर ये बातें नहीं भी समझ में आएंगी, क्वेश्चन तो प्लस 2 में भी हुए हैं ना, क्वेश्चन हुण भी हो ही जाएंगे, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर। सुनी लो फिर प्रोविजन। केड़ी प्रोविजन? इधर आओ फिर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दी नेचर अड्ड है, ਇਹਦੀ कहानी अड्ड है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की कहानी अड्ड है। प्रोविजन फॉर टैक्स कह लो, या प्रैक्टिकली और बहुत प्रोविजन बनती है। एग्जाम्पल के लिए प्रोविजन फॉर ऑडिटर फी, ए ओफू, ओफू समझते हो? ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, एक तरीके के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस है। प्रोविजन 3 तरीके की चलूगी ਵੀਰੇ, या तो डाउटफुल डेट वाली, या डेप्रिसिएशन वाली, या ओफू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस वर्गी प्रोविजन जिहदे एग्जांपल च आ 3 तरीके की प्रोविजन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये गल समझाने का हाले ना तो टाइम है ना थोड़ी माइंडसैट है। समझाऊंगा ये मैं सारी गल्लां थ्योरी विच। अकाउंट की थ्योरी भी आपको पता है, पेपर में 21 नंबर की थ्योरी आती है, जिसमें से 12 नंबर के ट्रू फॉल्स आते हैं, 4 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन आता है जो मैंडेटरी होता है अटेम्प्ट करना। ये तो मैंडेटरी है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में आएंगे। और 12 4 16 5 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6।
ये ऑप्शनल होगा, चाहो तो छड़ भी सकते हो, पर उधर पूरा क्वेश्चन नंबर 6 छड़ना होगा, मतलब शेयर कैपिटल की एंट्री भी छड़नी पैनी है, क्योंकि शेयर कैपिटल की एंट्री क्वेश्चन नंबर 60 आती है। शेयर कैपिटल और डिबेंचर पेट है। जे थ्योरी करनी है तो शेयर कैपिटल करना पू, जो शेयर कैपिटल करना है तो थ्योरी वी करनी पू, थ्योरी छड़ी शेयर कैपिटल भी छड़ना पू। तो ये थ्योरी करवाते वक्त मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की हुंदा क्यों हुंदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ प्रोविजन ਦੀ डेफिनेशन भी समझाऊंगा, फिर डेफिनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਮਝਾऊंगा ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जाके ओफू क्यों लिखा, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग क्यों लिखा, प्योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्यों नहीं लिखा। बहुत कुछ है, बच्चे अभी छोटे हो, इधर आ जाओ मेरे, सॉरी, कमिंग बैक टू द टॉपिक। टॉपिक हमारा था कि जिस दिन पीएसआर चेंज हो रही है, ओल्ड पीएसआर थी ऐसे ऐसे, न्यू पीएसआर है ऐसे ऐसे। मेरे को नहीं पता ये क्वेश्चन एडमिशन का है, रिटायरमेंट का है, क्या है, डजंट मैटर, मेरे को ये पता है पीएसआर चेंज हो रही है, दैट्स ऑल। जब जब पीएसआर चेंज होगी, मैंने आपको एक बात बताई है, पार्टनरशिप चैप्टर खोलिए अपने वन शॉट, और उससे पहले तो एक गल ही लिखो, बार बार लिखो, बार बार पढ़ो। पार्टनरशिप वन शॉट खोलना आपने, वन शॉट, पे नंबर कितना है, 115। पार्टनरशिप वन शॉट के ऊपर मत्थे पे एक बात लिखनी है आपने, यहां पे आपने इधर लिखनी है, मैं पीछे लिख रहा हूं, चलो इधर लिख देता हूं आपके लिए। On date of change of profit sharing ratio, we need to ensure that old profits ब्रैकेट में गुडविल प्योर प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व प्योर प्रॉफिट है, आपका वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक्सेट्रा, ठीक है जी। इसके अलावा इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी, एडजस्टमेंट ट्री कैसे पास करते हैं, हम बोलते हैं कि जब ये पुराना प्रॉफिट फ्यूचर से वंडिया जाऊगा तो फ्यूचर से पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होगी, तो न्यू रेशो में डेबिट कर दो, डेबिट द प्रॉफिट इन न्यू रेशो। जगह तो बहुत है ना ऊपर, कर लो मैनेज, माइक्रो माइक्रो कर लो उसको, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं लिखूंगा। फ्यूचर में क्रेडिट होगा तो आज डेबिट मार देते हैं और ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर देते हैं। गल वही है बरे, बार बार बोलिए ना, पागल है मैं, वही दो गल्ला बार बार घूमी जानियां। खड़ जाओ, पहला लिख लो फिर समझाना। और अगर लॉस हुआ तो फ्यूचर में जाके क्या होएगा, कैपिटल इनकी डेबिट होएगी ना, तो आज क्या करें, क्रेडिट इन द न्यू रेशो, क्रेडिट द लॉस इन न्यू रेशो। और पुरानी रेशो में इनको बेयर करना चाहिए, इनकी कैपिटल डेबिट होनी चाहिए, डेबिट द लॉस इन ओल्ड रेशो, बस
इतना ही लिखवाना था। लिख लिया, जगह कट गई। तेरा पिछला पेज खाली पे है ना, कर लिख के नहीं आई, कितने लिखे कॉपी थे, फिर तू इतने लिख लेंदी, कर आगे इतने लिख ली। वीडियो कितने मत मारेगी, फोटो खींच ला ला। इन्ना क्लब से सारी वीडियो फ्रोल होंगे, 20 मिनट लाऊंगे। फिनिश सॉर्ट ऑफ रे, समझ आ गया की लिखा है? नहीं आया, इधर आओ। हाँ, रह गया किसी का? मारो फुर्ती जी, तो रह गया। फिर खाना खा लिया आपने? डबल ही ले खा के नहीं है खाना? डबल ही खाना नहीं खा के आए? खाया नहीं, खा के आए? रोटी खा के नहीं आए? बंद ही नहीं है इस टाइम। कल से तंग नहीं करेंगे। कल मैं आपको 11:30 मिलूंगा। साढ़े 11 से 4, 11:30 से 1:30, फिर 2 से 4। इको को नहीं काउंट ही कराऊंगा। अब 12 हरमीन का मुंह उठ गया नाल दी नाल, है ना हरमीन? तकड़े वाला। ओए एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 4 माइक टेस्टिंग। ऑप्शन 1 के रहेगी, प्राणी रेशो बन दो। कैसे बांटोगे? जर्नल्स ऑफ डेबिट ए बी सी, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। अब कुछ नहीं करना, चलो लेट्स सी ऑप्शन 2 में आज कुछ नहीं किया। 31 मार्च बच्ची को नो एंट्री, 31 मार्च बच्ची को लेट्स से हमने कोई भी एंट्री पास नहीं करी। अगर पास नहीं करी, जर्नल साहब का लेटर कंटिन्यू रहेगा, रहेगा। अगर कंटिन्यू रहेगा, फ्यूचर में बटेगा, तभी तो बटेगा ही। जब बटेगा तब एंट्री क्या डलेगी? जर्नल्स ऑफ डेबिट टू ए बी डी 60 20 20। क्या काम गलत हो गया? गलत क्या हो गया? सी को नहीं मिला और ए को कम मिला और डी को वही मिल गया, गलत हो गया, गलती होगी। तो अगर 31 मार्च 25 को जर्नल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो क्या करोगे? जर्नल्स मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। इफ जर्नल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूट नॉट, इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो फ्यूचर में जाके दिक्कत होएगी। क्योंकि दिक्कत होएगी तो करके आप 31 मार्च 25 को कोई तो एंट्री करोगे और क्या करोगे? आपको पता है कि फ्यूचर में जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट होएगी, ए बी सी डी। फ्यूचर में क्या आएगी? क्रेडिट। आज क्या करो? डेबिट, डेबिट इन ओल्ड रेशो। हाँ, न्यू रेशो, वेरी गुड। न्यू रेशो में डेबिट, ओल्ड रेशो में 60,000। 30,000 देना चाहिए, दे दो। वी आर क्रेडिट, वी आर क्रेडिट, और डेबिट मारेंगे वी आर।
ओल्ड रेशो में क्रेडिट वाला काम कर दिया मैंने, 3:1 ओल्ड रेशो क्रेडिट, न्यू रेशो में डेबिट। दस हजार इनू क्रेडिट कर देने हैं, ये नील कर देने हैं, इनू 10,000 क्रेडिट कर देने, इनू 20,000 डेबिट कर देने। एंट्री पा दो डी अकाउंट डेबिट। वो बोलते होते थे ना, जो बंदा जा रहा है उसको देके तोड़ो, जो आ रहा है उसको कहो लेके आ, हता लेके आ। देखो एडमिट कौन हो रहा है, डी, और देखो डी डेबिट मारता। तो उन्होंने कहता लिया भाई, क्यों लिया, उसको कहते थे फ्यूचर में मिलेगा, आ देखो मिले अंदर फ्यूचर। तो गुडविल की यही रीजनिंग होती थी ना, गुडविल फ्यूचर में नए बंदे को मिलेगी, तो आज उसको कह दो लेके आ। मैं थोड़ा एंट्री पाके दिखाई है, बचपन में कहानी तो आपने यही सुनी है, लॉजिक तो क्योंकि यही है ना, लेकिन वो लॉजिक मैं आपको दिखा रहा हूं। और सी बंदा जो रिटायर हो रहा है, हम कहते थे जो बंदा जा रहा है उसको देके तोड़ो, आ देखो सी चल तो उनको क्रेडिट मारता, रिटायरिंग पार्टनर। लेकिन ये कहानी के ऊपर आपने दिमाग लगाने की लोड़ नहीं, आपने बस ये दिमाग लगाना है कि जितने पीएसआर चेंज होगी मेरे 2 चक्कर कम करने हैं। या तो क्या करोगे, प्रॉफिट को पुरानी रेशो में बांट दोगे। प्रॉफिट को पुरानी रेशो में बांटने का तरीका वेरियस होते हैं। अरे आ तुम समझ आ गया, बी डेबिट करता, क्रेडिट हो गया, कट्टा कट्टी होगी, मिला 10 और देता, टोटल सही हो गया। सही से कुछ नहीं किया, ते सी नु 10,000 देता, 10,000 देना सी, शॉर्ट है, कुछ नहीं करना, शॉर्ट। अब आपके पास आप 31/25 ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ पेपर च ਆਪਾਂ एंट्री पा के दिखानी है फ्यूचर वाली। ये फ्यूचर च पाऊगी, यस ऑटोमेटिक पै जू, बट तुसी पा के दिखानी है, नो ऑटोमेटिक पै जू, छड़ दो। तुसी आ काम करके दिखाना है, या तो आहा या आहा, इन्होंने दोनों जो एक काम करना, तो काम इन्होंने दोनों जो एक ही करना है, दो नहीं करने। आपका दिल दो की तरफ जाएगा, बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना, दो में से एक काम करना है। कीर्ति समझ आ गया, डाउट है क्या कोई, बोल। हाँ फर्स्ट दा मतलब आई है जर्नल्स ऑफ वंडता, जर्नल्स ऑफ प्रॉफिट ही होंगे ना, ते प्रॉफिट मैं तो नहीं क्या भी, या तो एक ऑप्शन प्रॉफिट वंड दो, पहले ऑप्शन प्रॉफिट वंडता, दूजी ऑप्शन च प्रॉफिट नहीं वंडिया। अगर प्रॉफिट नहीं वंडांगे, प्रॉफिट कंटिन्यू रहेगा ना इन द बैलेंस शीट। कोई ऑप्शन है ना, या तो आ करांगे या करांगे, जो ऑप्शन 2 है फिर तो वंडे नहीं, फिर तो बैलेंस शीट से खड़ा ही है। आप जिम्मे मर्जी लिख सकते, बट उन्होंने जनरल रिजर्व लिखा, फिर क्या हो गया, लिखा जनरल रिजर्व है, बट तू इंटरप्रेट एज अ सिंपल प्रॉफिट ही करना है। फर्क है ना, तू की कह रही है भी सर मैं जनरल रिजर्व ना लिखे प्रॉफिट लिखता, मैं कहना भी तेरे को लिखने की ऑप्शन ही नहीं होनी, क्वेश्चन मतलब प्रॉफिट ये सही है, लेकिन तू नहीं लिखना, क्वेश्चन तेन लिख के दूंगा जनरल रिजर्व, तू इंटरप्रेट एज अ प्रॉफिट कर ला, ठीक है, तू कहीं नहीं प्रॉफिट लिखना है, क्वेश्चन तो तूने ना ड्राफ्ट करना, क्वेश्चन बुक को ड्राफ्ट करके वो जनरल रिजर्व भी लिखेगा, हमने उसको इंटरप्रेट एज अ प्रॉफिट करने का नहीं पता। समझ में आ गई बात, ये ऑप्शन है, मतलब बैलेंस शीट आए खड़ी है, जे एंट्री पास करती उदू बाद ही बैलेंस शीट क्या जी रह जू खाली, जनरल होना ही नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन 2 चूज कर रहे हैं तो 31 मार्च जी बैलेंस शीट बनूगी वो एज ही रहोगी, उत्ते जनरल दिखी जाऊगा, कितना दिखी जाऊगा थोड़ा 60,000 दिखी जान दो, दिखी जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसको कोई डाउट है, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर सी नु वंडता फिर प्रॉफिट घटा क्यों नहीं, एक तो ले ला दूजे देता, गल खत्म होगी, कुछ नहीं करना। सुनिए ध्यान से सुनते जाओ, क्योंकि मेरा सही बता रहा हूं, हो गया काम समझाने वाला। मतलब मैं आपको आज 1-2 क्वेश्चन करा के सारा एडमिशन सारा रिटायरमेंट होमवर्क दे सकता हूं बड़े प्यार से।
बुधवार तक बंसी बुधवार हो गया बस चालू। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरे कॉन्सेप्ट कवर हो गए। मैं तुम की कह रहे रेस्ट, रेस्ट अगर बात आएगी तो रेस्ट की बात सुन लो। 4 जून और 5 जून दिन है बुधवार और दिन है वीरवार। मैं तो उस दिन नहीं आ रहा 2 दिन, लेकिन साहिल सर और अंकुश सर तो इधर ही है ना। कर दे 2 दिन छुट्टी। किरण एडजस्टमेंट करना है कर दे नाल, कहते नहीं वहां कड़िया किसी दी कोई ना कर देना नहीं। मतलब मैं आपको पहले बता रहा हूं कि 4 जून और 5 जून दो तो छुट्टी कर देते हैं चलो। क्यों 6 की छुट्टी चाहिए? 6 को फ्राइडे है, फ्राइडे को छुट्टी कर देंगे क्योंकि जय किसी ने बाहर भी जाना अंदरवार को मनता हो जा सके सो दैट 3 छुट्टियां हो जान। पर कंडीशन ये है 7 से 8 फिर क्लास लाऊंगा सैटरडे संडे, फिर संडे क्लास लावांगे। की फर्क है आया ना। ज्या नहीं लावांगे 6 ਨੂੰ फिर 8 ਨੂੰ छुट्टी कर देंगे, बट वो यूजफुल नहीं है। ज्या 3 छुट्टियां लगातार होंगे यूजफुल हो जाएगा, आउटपुट बराबर हो जाएगी। 4 5 6 मैं कहना मैं छुट्टी कर देना है, लेकिन 3 दिन लगातार कंडीशन ये है 7 से 8 लगातार क्लास लगू सैटरडे संडे, ठीक है ना। आ तो उस 3 दिन फिर घूमन जा सकते हो किसी ने अगर जाना है तो। 3 दिन बहुत होंगे। हरिद्वार नहीं जाना, हरिद्वार नहीं जाना, रश करोगे अभी। एक्चुअल मैंने भी हरिद्वार ही जाना है हमने। उस दिन ना ये क्या है 5 तारीख को ना वो है गंगा दशहरा होंगे कुछ तो घर दे ने उत्थे लेके जाना है। तो कल रात ही टिकट बुक कराई है ते ता करके तुसी नहीं जाना, होर रश ਵਧਾओगे। चलो चलो भी चलो सारे चलो। पापा का नाम लिया फोन आ गया। हेलो ओ भाई, वो प्लान डन हो गया। ट्रिप ट्रिप मैं को नहीं लेके चलिया मेरे, मैं तो क्या सी मैंने आपको किसी को कहा भाई ट्रिप लेके जाएंगे? देखो
ट्रिपल लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंटर वाले भी रौला पाई जाते हैं, पर कंडीशन है सितंबर तो पहले डेफिनेटली नहीं, सितंबर के पेपर तो बाद देखा, जिन्होंने जनवरी देना होगा उनको भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब तक सिलेबस भी हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगी। सितंबर के पेपर तो बाद देखेंगे, जाना की थोड़ा वो देखेंगे ना, बहुत दूर है, मे भी है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि अक्टूबर के नेड़े इंटर वाले पेपर आ जाएंगे, कंफर्म कुछ नहीं है बरे। जेडी चीज कंफर्म है और सुन लो, प्री हैंड बता दिया, जिसने घूमने जाना घूमने जाओ, 4, 5, 6 3 दिन की छुट्टी है, 7 और 8 शनिवार और इतवार क्लास लगाएंगे, ठीक है जी। जय माता दी, कंटिन्यू करो। चलो, हेलो 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 हेलो, सुनो तो भाई, फिर आ गया यार, छड़ दी दिन गल, थोड़ा रौला पाते पाते मैं भुल गया समझाना की सी। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਚਲਾਈ ਵੀ ਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ, ਰੀਵੈल्यूएशन प्रॉफिट चला गया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पर अगर प्योर प्रॉफिट है जिवें जनरल रिजर्व का सीधा पुरानी रेशो डिस्ट्रीब्यूट कर देने, एक होर ऑप्शन प्लस एक ये दसिया सी, जदों तुहाडा कोई एसेट बैलेंस शीट फेयर मार्केट वैल्यू ते खड़ा हो गया, प्रॉफिट ऑटोमैटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, ठीक है। हुण आ गया आइटम गुडविल। अगर क्वेश्चन कह दे ओनली, वैसे मेरे को पता है कि सर परचेज गुडविल ही बैलेंस शीट में होती है, सर जनरेट गुडविल बैलेंस शीट में नहीं होती, ये मैंने क्या बोला है बाद में देखेंगे, आपने तो आपको तो पता ही है ना, है पता कि नहीं पता बाद में देखेंगे, लेकिन जितना आपको पता है उसके बेसिस पे ओनली इफ, यूजुअली तो गुडविल बैलेंस शीट में खड़ी नहीं कर सकते, ओनली इफ क्वेश्चन स्टेट्स रेज गुडविल इन द बैलेंस शीट, रेज गुडविल इन बैलेंस शीट, अगर क्वेश्चन ये बात कह दी, प्लस गुडविल की वैल्यू आपको निकाल के दी हुई है, लेट्स से 40,000, क्वेश्चन कह रहे हैं गुडविल की वैल्यू कितनी है, 40,000, कहता है रेज कर लो इन द बैलेंस शीट, क्या एंट्री करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 40,000 टू बैंक, ओल्ड पार्टनर्स को इन द ओल्ड रेशो, टू कैपिटल इन, ठीक है जी। अगर किसी क्वेश्चन में कह दिया गुडविल रेज कर लो इन द बैलेंस शीट, तो तुम यहां एंट्री पाओगे, पाती गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की लोड़ नहीं, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री नहीं, नहीं, जो एडमिटिंग पार्टनर है उससे पैसे मंगवाने होंगे गुडविल के, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको देने होंगे, वो वाला काम करने की लोड़ नहीं। हाँ देखो, पता करांगे, कीर्ति में लेक्चर पहले की क्या सी, इन दोनों में से एक ऑप्शन करनी है, लेकिन आप बार बार कहोगे नहीं सर दोनों, दोनों आगे वही गल, दोनों अब अनीश कह रहा है सर जेड़ा बंदा आऊगा तो गुडविल हिस्सा लैके ही आऊगा, इनू तुसीं डिनाई किवें कर सकते हो, है ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो थोड़ी की एंट्री होंगी सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जब एडमिटिंग बंदा गुडविल का पैसा लेके आता था, जेड़े तरीके मैं समझा रहा ना, मेरे वाले तरीके ओ वाली एंट्री का कोई भी रेलेवेंस नहीं है, पॉइंट नंबर 1।
बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मेरे वाले मैथड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, तो ਤੁਸੀਂ वो एंट्री ਨੂੰ इग्नोर मारो। अब आपके दिमाग में आएगा सर नहीं वो बैंक अकाउंट तो लेके आया तो बैंक अकाउंट तो डेबिट करना ही पड़ेगा, हाउ कैन वी इग्नोर दैट? एंट्री डाल दो ना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर कोई बंदा प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा एंट्री डाल देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, थोड़ा कम निपट जू। ठीक है, सुनो, अगर हमने एंट्री डाल दी गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, उससे क्या होएगा? बैलेंस शीट से गुडविल 40,000 खड़ी होगी, बैलेंस शीट में गुडविल 40,000 रुपए खड़ी हो गई मेरे, पार्टनर्स की कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिट हो गई। क्या एंट्री डाली है? ये खड़ी करने के लिए एंट्री क्या डाली थी हमने? गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 टू ए बी सी, 40,000 के शेयर टोटे करो। गुडविल की वैल्यू चेंज कर लेते, हमारे हाथ में ही तो है, 60 है, किस तो पूछना थोड़ी है। टी वी 10, ये एंट्री डल गई। ठीक है, फ्यूचर फ्यूचर जब बिजनेस बिकेगा, लेट से आपके एसेट्स खड़े हैं सारे गुडविल को छोड़ के 1,40,000 के, लायबिलिटी लेट से कोई है नहीं, इधर आपकी कैपिटल खड़ी है 2 लाख पे। ठीक है जी, फ्यूचर में जब बिजनेस बेचेंगे तो पैसा आएगा, एंट्री क्या डालोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, लेट से बंदे ने क्या किया, बंदा कहता तेरे एसेट कितने के? 1,40 के, 1,40 ये ले ले, 60,000 की गुडविल तो 2 लाख ले ले मेरे से, क्योंकि तेरी 60,000 की गुडविल और 1,40 के एसेट है। एंट्री क्या डालोगे? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 2 लाख। टू एसेट गए, एसेट का लेजर बंद करो, कितना? 2। हम ये कहते होते थे ना कि जो एडमिटिंग बंदा है ना, हाँ, जो एडमिटिंग बंदा है उसको फ्यूचर में जब बिजनेस बिकेगा तो गुडविल का हिस्सा मिलेगा, देयरफॉर उससे आज ही मंगवा लो। सुनिए ना ये कहानी, है ना प्रिया? जिनको ये मेरी बातें समझ नहीं आ रही ना, जाने दो, क्वेश्चन तो वैसे भी हो जाएंगे, सिस्टम तो मैं आपको समझा ही दूंगा, या तो करना है यहां करना है, गल खत्म। प्रैक्टिस करके आपको चीज याद भी हो जाएगी। समझानता सुन लो, नहीं करी फिर भी समझाना। बचपन में आपने सुना हुआ है कि जो एडमिटिंग पार्टनर है उससे गुडविल का पैसा आज ही मंगवा लो। क्यों मंगवा लो? क्योंकि फ्यूचर में जब बिजनेस बिकेगा तो उसको भी हिस्सा मिलेगा, दैट्स व्हाई उससे आज ही मंगवा लो। हाँ हाँ कि ना भाई अनीश, यही बड़ी होती थी। एस केस बंदा एडमिट हो रहा है, डी हो रहा है ना, फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ बिजनेस बिक गया, हाँ पैसा आ गया गुडविल ਦਾ, हाँ डी ਨੂੰ मिले कि नहीं, कितने मिले? हाँ एंट्री कितने है? डी ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜੇ ਕੈਪੀਟਲ डी ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੀ। डी ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਈ ਹੈ? नहीं मिले ਉਹਨੂੰ, नहीं जो दोनों फ्यूचर मिल ही नहीं रहा, फिर तो आज मंगाई है तो एडमिटिंग पार्टनर तो मंगाने ना ना ना, ये हो गया है, कुछ नहीं है। केड़ा रेज केड़ा राइट ऑफ, कुछ नहीं, नो रेज नो राइट ऑफ, ओनली रेज रेज। कितने राइट ऑफ की है? हाँ तो फ्यूचर च पाई एंट्री जो बिजनेस बेचे है। जेड़ा रेज राइट ऑफ कहते हैं बैलेंस शीट डेट ते ही रेज राइट ऑफ करने को कहना होगा, और रेज राइट ऑफ नहीं होता, शायद राइट ऑफ ते रेज होंदा है। अच्छा नहीं होंदा है, रेज एंड राइट ऑफ होंदा है। जेड़ा रेज एंड राइट ऑफ है ना, वो एक तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री हुई है, नथिंग न्यू। मेरा कल्ला रेज है, रेज एंड राइट ऑफ होंदा है, समझ गया मैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ एंट्री ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ, ਦੂਜੀ एंट्री ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ 올ਡ ਰੇਸ਼ੋ, ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹੀ ਪਾਈ ਜੰਨੇ ਆਪਾਂ।
credit in the old ratio, debit in the new ratio. The raise and write off is cut, copy, paste, adjustment entry. Nothing new. दही एंट्री पा बैंक ऑन डेबिट टू एसेट टू गुडविल। ये पता की कह रही है सर देखो बैंक ऑन डेबिट हो गया ਹੁਣ ਜਦੋਂ बैंक ऑन डेबिट हो गया फिर पार्टनर ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ ਪੈਸਾ। जब पैसा ਵੰਡੇਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੀ ਵੰਡੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਫਿਗਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਡੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ 0 ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ 70 ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ 80 ਖੜਾ ਹੈ, 80 70 1.5 ਲੱਖ, ਇਹਦਾ 50,000 ਖੜਾ ਹੈ। ਡੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਡੈबिट ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਡੈबिट ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬੀ ਜਾਂ ਡੈबिट ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖੜਾ 90। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਡੀ ਨੂੰ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਡੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏਂਗੀ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈबिट ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਡੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ 1 ਲੱਖ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਲੇਜ਼ਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇਤਾ। पैसा कितों आया थोड़ी मैटर करता है। बैंक बहुत गलत तरीका से जिस तरीके सोची सी वो नहीं सोचना कदे भी। तूने प्रूव करके दिखाता गलत क्यों है तो समझ में आ गया। मैनू पता थोड़ा दिमाग खराब हो रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा थोड़ा, लेकिन इदू बाद जो मैं बोल देना सब वेस्ट है।